तो उसमें आप किसी से इंस्पायर्ड हैं, जैसे ट्रैवल राइटर हमारे मुस्तनसर हुसैन तारण हैं, या आपकी अपनी वॉइस है जो मतलब उसमें डिस्क्राइब करने का तरीका है? और आई थिंक तारड़ साहब का इन्फ्लुएंस होगा, उसकी वजह ये तो मैंने उनको पढ़ा बहुत है, बचपन में भी इवन शुरू में जो पढ़ा तो उनको पढ़ा, और बहुत सारी जगह जब नहीं जा सकते थे, जब स्कूल में होते थे, तो मुझे भी हाँ, याद है कि स्कूल की उर्दू की हमारी किताब में एक उनका मतलब एक उनकी किताब में से एक एक्सर्प्ट लेके उसका चैप्टर बनाया हुआ था, वादी हुंजा का चरागा। तो मैं हुंजा भी नहीं हाँ, गया हुआ था, मैंने वो पढ़ी। तो मुझे एक बचपन से ट्रैवल करने की, ट्रैवल शोज के साथ बहुत सारी चीजों से फैसिनेशन थी, तो तारड़ साहब को पढ़ा बिल्कुल, हम्म, इब्ने को पढ़ा, लाइक ट्रैवल उसमें से। और सेकेंडली ये है कि जो तरीका कार है कि आर्ट और लिटरेचर और एडवेंचर का एक तरह का मिलाप, वो मेरा ज्यादा हम्म, एडवेंचर सेकंड राइटर है उनकी। तारड़ साहब के केस में वो बेसिकली राइटर हैं, और फिर हाँ, वो एडवेंचर में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा उसका रंग, लेकिन दौर का फर्क है। कि हम आप एट द एंड ऑफ द डे जो उसकी रियलिटीज हैं एडवेंचर की या हम्म, बातों की, वो किसी हद तक तो मुख्तलिफ हैं अब, तो जो हम्म, फैक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन यस आई थिंक इंस्पायर्ड हो सकता है, आई वुड से नाइस। यस। तो उसमें आपने, अच्छा ये भी आपने व्लॉगिंग भी की है, उसकी एक और ऑडियंस है और उसका एक और मिजाज और वो है, तो आपको लगता है कि राइट किताब लिखने की फिर भी जरूरत है व्लॉगिंग की निस्बत? हाउ डज दैट कंपेयर? सो दो तीन आई थिंक ट्रेड ऑफ पॉइंट्स होते हैं। एक ये है कि आप आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट कर रहे होते हैं अपने लिए, और दूसरा ये है कि आप कुछ चीज़ बेचने के लिए कर रहे होते हैं। हम्म, सो आजकल के दौर में जो कन्वे करने की चीज़, अगर आपने वो जल्दी पहुंचानी है लोगों तक, कि लोगों तक ये बात पहुंच जाए, लोग जानने लगे, तो उसमें ये जो व्लॉग और ये चीज़ें हैं ये ज़्यादा। और स्पेशली ये कि मैंने व्लॉगिंग की है कोलैबोरेशन में, मैंने उस बंदे के साथ अच्छा, व्लॉगिंग किया जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड व्लॉगर है, ठीक जिसको है। मिलियन एक उसके सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों लोग उसकी बात वो देखते हैं। तो हम्म, जो बातें मुझे पहुंचानी थी कुछ हम्म, प्रोजेक्ट्स में, और कुछ प्रोजेक्ट्स में हम्म, तो हमने सिर्फ कोलैबोरेट किया, उन्होंने मुझसे ऐसा लिखारी काम लिया, मैंने उनको स्क्रिप्ट लिखा मिलके हमने, और उसके हम्म, बाद उसको हमने ब्लॉग की सूरत में ले आए। और जो हम्म, किताब है वो मेरे, बिकॉज मुझे खुद एज अ रीडर मोहब्बत है किताबों से, किताब पढ़ने से, हम्म, और मैं समझता हूँ कि हम्म, वो एक अलग ही, और मुझे कहीं दुख भी है कि वो खत्म हो रही है, तो मुझे लगता है क्या? कि वो मेरा लाजमी मुझ पे जिम्मेदारी है अपने अंदर, कि मैंने जो है ना उसको छोड़ना नहीं है। तो वो छोड़ना नहीं। उसमें किताब के केस में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक कि एटलीस्ट टिल सम टाइम उसको उसको किताब का बिकना या उसको बेचना आपकी मोटिवेशन नहीं हो सकती, या नहीं होनी हम्म, चाहिए मेरे। हम्म, अगर आप उसको बेचना है, देन देयर आर लॉट ऑफ अदर मीडियम्स, लॉट ऑफ इजियर मीडियम्स, यू शुड चूज दैट, क्योंकि ये मुश्किल काम भी है और इतने आराम से बिकता भी नहीं है। अब तो ऑडियंस भी कम होती जा रही है, तो इसकी हम्म, मोटिवेशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उसका जो हम्म, मोटिवेशन है वो मुख्तलिफ है। हम्म। लेकिन साहब पता है जब ये किंडल वगैरह आया था सबने कहा नहीं अब किताबों की सेल कम हो जाएगी, वो नहीं हुई। जो कागज वाली किताब है ना, उसको हाथ में पकड़ के पढ़ने का जो मजा है, वो उसकी अपनी एक है, इम्पोर्टेंस उसकी है। मेरे एज अ बुक लवर आई फील एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट कि वो मेरे ख्याल में रहेगी चीज। आई होप सो, बिकॉज मेरे लिए तो ऐसे ही है। अक्सर हाँ, लोग, बड़ा awkward होता है जब कोई बंदा मुझे कहता है कि जी आप, और अगर वो जानने वाला हो या एडवेंचर ट्रैक पे हाँ, आया हो मेरे टीम में, कि यार साथ भी वो अपनी किताब ना पीडीएफ में भेज दें। अब हम्म, मैं होता कि अगर मैं अपने दिल से बताऊं इसे कि मेरे क्या एहसासात है इस चीज को लेके, तो वो अगर मसला हो जाएगा, तो मैं बड़े प्यार से कहता हूँ कि नहीं यार वो असल में हमें अलाउ नहीं होता, या कुछ भी ऐसे करके ना, कि हाँ, नहीं वो कहीं नहीं समझा जाता, तो मैं आपको नहीं भेज सकता। हाँ। हालांकि इसलिए मुझे ये होता कि हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि पीडीएफ में भेज। इतनी मेहनत से लिखी हुई। हाँ जी, बिकॉज हाँ, वो ट्रेडिशनली भी एक अजीब सी बात है कि आप हाँ, उसको। यूं ही मांग लें। तो अभी आप करंटली किसी किताब पे काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं आजकल? न- नहीं जी, बिकॉज मैं कुछ अगेन वो एंटरटेनमेंट आर्ट्स में भी डॉक्यूमेंट्री पे एक और काम कर रहा हूँ, और उसके बाद अच्छा, फिर शायद एक और सीरीज ऑफ व्लॉग्स अगर एक प्रोजेक्ट होता है तो उसके अंदर वो आ जाएगा। तो ठीक है। मैं एक चीज पे काम शुरू कर रहा हूँ या करने वाला हूँ, वो है इनके सेकंड एडिशंस। दोनों किताबें होंगे, पहली एडिशन उनके खत्म हो गए, तो उनके सेकंड एडिशंस में जरूर होपफुली अगले 6 महीनों में कोशिश करूंगा कि वो मैं कंप्लीट कर लूँ। इन्हीं के राकापोशी पिसाई में और चगोरी के ही? जी, इनके अच्छा, बिकॉज ये मैंने जब पहली दफा लिखी तो इनकी कॉपीज बहुत कम, बिकॉज अगेन जब 2017 में मैंने हाँ, किताब दी, मैंने सोचा कि यार बस लिख दी है, थोड़े से 300-500 कॉपीज कर दो। हाँ, अब वो खत्म हुए भी साल हो गया। अभी मैं हाँ, देखता हूँ कि लोग सीजन से पहले, बिकॉज जो एक मेरे लिए ऑडियंस, बल्कि आप पूछ रही थी, तो उसमें एक जो बहुत खास बात है मेरे लिए, एक प्राइड की बात भी है कि लोग ये किताब पढ़ के जाते हैं केटू की ट्रैक पे, बहुत दफा मैंने देखा हम्म, है।
मुझसे भी मांग रहे होते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे और लोगों को आपस में बात करते देखा कि वो एक दूसरे को दे रहे होते हैं कि जी मेरे पास पड़ी है कॉपी, आप मुझसे ले लें, फिर आप मुझे वापस कर देना। तो मैं देख रहा हूँ यार इतनी डिमांड है तो मैं क्यों नहीं हाँ, दे रहा लोगों को। सो इसलिए मुझे है कि जो लोग जाना चाहें K2, तो ये मैं हाँ, लास्ट में फिर लेकर गया था, टीम इस साल फिर शायद लेकर जाऊंगा। तो मेरे पास लेटेस्ट मालूमात भी होती हैं, तो वो लोगों के लिए गाइडलाइन भी बड़ी अच्छी बन सकती है। और बाकी अगर बुक तो है ही, तो इसलिए इन दोनों पर हाँ, मैं सबमिशंस पर काम करूंगा। और उसके हाँ, अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट्स तो हैं जो ज़हन में थी ओके, किताबें, लेकिन वक्त नहीं मिला कभी कि उनको लिखा जाए, क्योंकि टाइम बहुत लेती है ये चीज़। इंशाल्लाह। हाँ, नहीं आहिस्ता आहिस्ता जरूर। नहीं, उसमें ये भी है ना कि जैसे अब पाकिस्तानी टूरिज्म भी बहुत बढ़ रहा है ना, जो भी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन बढ़ रहा है। तो आई एम श्योर उर्दू बोलने वाले पढ़ने वाली भी ऑडियंस है जो जिनको कि ये किताब हेल्प करती होगी, जो शायद इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल ना हो। तो आई थिंक वो भी आपकी एक ग्रोइंग ऑडियंस है, एक किस्म की, है ना? वेरी ट्रू, बट जैसे आपने भी कहा वो जो वो पहली वाली बात थी ना, ऐसे वैसे तो ऐसा होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज्यादा। लेकिन हम्म, somehow आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट दैट कंफर्टेबल रीडिंग उर्दू। मतलब मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। हम सारी जिंदगी उर्दू बोलते हैं, पता नहीं हाँ, उर्दू पढ़ने से कतराते हैं। हाँ। अभी मेरे सोचते हैं से कि मुश्किल ना हो ना, कोई बहुत वो ना हो उस तरह की फारसी टाइप किस्म की हाँ जी, उर्दू ना हाँ, हो या मे कुछ। भी मे भी। और खैर हमने तो ऐसे लिखनी नहीं है। और दूसरा ये कि लेकिन हाँ, स्टिल अरब उर्दू भी मुझे याद है कि अभी एक आया हुआ था लड़का टीम में और बड़ा अच्छा ट्रैकर था, तो मैंने उसको किताब दी उसमें। हम्म, तो वो जब पढ़ रहा था तो वो मतलब ही वॉज हैविंग अ हार्ड टाइम बिकॉज वो बस में ही पढ़ रहा था जब हम वापस जा रहे थे। तो मैं देख रहा अच्छा, था, मैं सामने सीट पे बैठा हुआ था। तो हाँ, मैं कह रहा यार कि मतलब ये तो जुल्म है। मतलब अगर इतनी सी उससे हाँ, नहीं, बिकॉज आई कैन सी कि मेरी ऑडियंस लाइक किस चीज से गुजर रही है किताब पढ़ते हुए ना। तो अगर वो हाँ, एक सफर के बंदे को 10 मिनट लग रहे हैं तो वो हाँ, पढ़ेगा क्या और वो फील क्या लेगा और वो एंजॉय क्या करेगा हाँ, किताब को, पढ़ी नहीं जा रही। हाँ, तो दैट वाज अ बिट ऑफ अ कह ले हार्ट ब्रेकर भी था कि अच्छा मतलब इधर को जा रही है। हम ओवरऑल मैं उसको इम्पर्सनली भी देख रहा था कि हाँ, मुझे मतलब इस बात का ओवरऑल दुख है लाइक अपने आप को छोड़ के भी कि हम्म, हमारे लोग उर्दू नहीं पढ़े। या क्योंकि एक हम्म, बड़ा कल्चर था मजेदार किस्म का, घर में भी होता था बाहर भी होता था कि आप पढ़े हम्म, हैं, किसी ने ये आर्टिकल लिखा है, मेंशन ने लिखा है जी, हाँ, बांग्लादेशी ने लिखा है उसमें। हाँ, अभी कोई मेंशन ही नहीं करता और वो सारा टाइम बस वीडियोस व्लॉग्स और वो पता नहीं नई नई कुछ चीजें आ गई हैं तो वो मैं हाँ। नाम को। नहीं, आपकी अच्छा, साथ की किताब की कोई मेरे जो फेवरेट हिस्से हैं, मैंने साथ कुछ चीजें आप भी इक्तबास पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन कुछ जो मेरे फेवरेट हिस्से हैं मैं बीच में से थोड़े थोड़े जुमले मैंने निकाले हैं, I'd like to read that। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बड़े मजे के हैं पढ़ने में। अच्छा, पहले पहले सीरियस वाले या पहले फनी वाले, साथ आप बताएं। आई थिंक फनी वाले मुझे याद है कि कोई बात बिकॉज इसको पढ़ के तो मजा आएगा। अच्छा, फनी वाले जो हैं, फनी वाले हाँ। अच्छा, ये साथ किसी पुल के ऊपर जा रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज में वो जरा स्विंग करते हुए से पुल होते हैं और उसके नीचे वो होता है, दरिया बह रहा होता है कोई, और बड़ी जोर का जा रहा होता है। तो उस पे उन्होंने लिखा है, पुल पर चलना शुरू किया तो पुल ने भी चलना शुरू कर दिया, या शायद पानी चल रहा था, बहरहाल कुछ तो था जो चल रहा था। अच्छा, एक और जो मुझे फनी लगा इसमें वो था, अच्छा इसकी एक बात ये है कि ये पुल जो है ये K2 हाँ, का जो पहले दिन का ट्रैक होता था अस्कोली आखिरी गांव से लेके झूला एक जगह थी वहां तक, हाँ, उसके रास्ते में होता था और बड़ा मशहूर हाँ, था। और उससे हाँ, पहले यहाँ एक डोली नुमा झूला होता था जिसके ऊपर बैठ के उसको क्रॉस किया जाता था क्रॉस दरिया को। करते थे, हाँ, पहले वो झूला चेंज हुआ, ये ब्रिज बना जो ऐसे ऐसे रास्ता था और आप जो है ना परेशान होते थे। अब ये है कि क्योंकि इस जगह तक अब जीप चली जाती है तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पुल बन चुका हुआ है। तो इस दफा अच्छा। जब मैं टीवी पर गया तो ये जगह मतलब वो पुल बाईपास हो गया एक तरह से, उसकी जगह एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पुल। तो मैं लेकिन इस दफा और होंगे ऐसे। जी जी और जगहों पे है, लेकिन मैं इस पुल की जगह मतलब ना वो उस जीप से देख रहा था कि यार नीचे वाला पुल कहाँ गया, क्योंकि मैं वो याद आया बट इसके साथ हम नहीं गुजरे थे कुछ बिल्कुल। कर रहे थे आप उसको, है? यस यस बिल्कुल, यादें अच्छा, होती एक हैं। एक ये एक और पार्ट है पोलिश कपल वाला ना। ये साथ जो है ये कहीं आराम कर रहे हैं और वहां पे एक पोलिश कपल है। तो साथ बहुत इम्प्रेस थे, एक कोई कोरियन खातून थी उनसे बहुत इम्प्रेस थे, और पोलिश कपल है। तो पोलिश कपल भी अपना पक्का रोमांस लेकर यहाँ तक पहुंच गया, और इस बात ने इस खास सुरूर में खातिर खा इजाफा किया। मैंने इनके रोमांस को देखने की फीस के तौर पर एक एक मेंटोस दी, इन्हें इन्हें भी दी, और पहाड़ी से नीचे उतरकर बराल्डो की जानिब चल दिया। तो
ये सुरूर में इजाफा हुआ माहौल के, ये पुलिस अच्छा, के लोगों से। बहुत सारी बातें ना बंदा एग्जैजरेट कर देता, लेकिन ये तो सच बात है। बिकॉज मुझे याद है ये कपल था और इनका ये था कि इनके दोस्त थे जो केटू क्लाइंब करने आए हुए थे या ब्रॉड पीक क्लाइंब करने आए हुए थे, और केटू बेस कैंप पे थे, तो इन्होंने हाँ, उनसे मिलना था जाके। और हाँ, ये था कि ये जाहिर है वो कपल थे, तो ये दोनों कहीं पर भी मतलब अगर थकते तो एक जो है हाँ, उसने दूसरे के जो है ना वो टांग पे सर रख के राम राम कर रहे होते या कंधे पे, तो हम उधर अकेले बैठ के देख रहे होते कि यार ये क्या मजाक है। मतलब एक तो ट्रैक कितना मुश्किल है, ऊपर से हम तो हाँ। दरख्त पत्थर के सर ऊपर सर रख के बैठे हुए हैं, तो ये तो सारा टाइम हो रहा होता था। इधर एक फिल्मी सीन चल रहा है। अच्छा, हाँ एक वो और। हाँ, तो ये भी साथ साथ है। अच्छा, ये मैं एक खच्चरों वाला था, ये मुझे मजे का लगा था एपिसोड। मोन्ड्रो पडेरा से पायो तक के सफर में खच्चरों से मेरा एक मजबूत रिश्ता रहा। कभी मैं खच्चरों की लंबी कतार के पीछे धूल खाता चलता रहता, फिर कुछ देर फिर कुछ देर तेज ट्रैक करके इनसे आगे निकलता। हिम्मत पहले ही खत्म हो रही थी, इस तेजी की वजह से मामला और खराब हो जाता और मैं इतना आहिस्ता हो जाता कि फिर से खच्चरों की लंबी कतार के पीछे धूल खाता चलता रहता। तो इसमें बिल्कुल वो फनी भी है और थोड़ा सा आप अपने आप को मतलब बड़ा अपने रियलिटी चेक में रखा हुआ है ना, कि आप कोई अपने आप को हीरो बनाया भी हुआ है लेकिन ज्यादा नहीं भी बनाया हुआ ना, कि इसको मतलब ग्लैमराइज नहीं किया हुआ ना, कि उसमें कितना रगेड है सारा कुछ और वो कितना टफ है सारा, वो उसको अच्छे बिल्कुल आपने बिल्कुल। फनी तरीके से बताया हुआ आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम द माउंटेन्स, और अगर आप घर से निकल के जब जरा नेचर से वास्ता पड़ता है, तो नेचर बहुत स्ट्रांग होती है ना। मतलब जो कुदरत है वो बहुत ताकतवर है, और आप बिल्कुल भी जितने भी स्ट्रांग हो, फिट हो, जो भी हो, वो है। कहीं पर भी मतलब अल्लाह ताला आपको वो बता देते हैं कि भाई, क्योंकि इंसान थोड़ा सा भी हमें वो भी अक्सर सिखाते थे कि अगर आपके पाँव की छोटी उंगली में भी तकलीफ हो जाए तो आपका पूरा जिस्म हिल जाता है, लाइक आपका बैलेंस ही खराब हो जाता है, आप उसकी वजह से दूसरे पाँव में दर्द हो जाती है। तो आप बड़े इंसान स्ट्रांग भी है अल्लाह ताला ने बनाए, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत कमजोर भी है। तो जो ये जगह होती है यहाँ, तो आप मतलब अपनी बेस्ट के बावजूद भी अल्लाह ताला हर जगह ही, लेकिन यहाँ क्लियर हो रहा होता है कि आप टोटली उसी पे आपका वो है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ये कर ही लूंगा या मेरा तो कंफर्म ही कंफर्म है। ऐसे मुझे याद है लास्ट टाइम एक हमारी एक और कलीग हैं जो इनकी टीम थी, तो मुझे कह रही थी कि मैंने मतलब क्या गारंटी दूं अपनी किस मेंबर को। तो मैंने कहा गारंटी किसको क्या देनी है, अपनी गारंटी नहीं है जी, आपकी भी गारंटी नहीं है, मेरी भी नहीं है, मतलब गारंटी कहाँ से दे सकते हैं हम लोग। तो ये वो वाली चीज है जो कहीं ना कहीं आप ये भी नहीं चाह रहे होते। मुझे लगता था तारा था भी जब मैं किताब पढ़ता था कि थोड़ा सा वो जब किसी चीज़ खतरनाक, तो मैं कहता हूँ मुझे तो इतना मतलब जब मैं भी गया हूँ तो मुझे तो इतना खतरा नहीं लगा। लेकिन एट द सेम टाइम कहीं न कहीं आपने वो रियलिटी लोगों तक पहुँचानी भी होती है कि वो सब्ज़ बाग नहीं दिखाना होता कि वो हाँ, आ जाए कि यार वहाँ तो चिल चल रहा है सब कुछ। मैंने किताब में पढ़ा था हाँ, वो तो हँसता, मुस्कुराता, गाता राइटर पहुँच गया था। वो हाँ, आएँगे कि भाई ये तो अज़ाब है, हम किधर आ गए। तो इसलिए आपने कहीं न कहीं बताना होता है कि यार हाँ। इट्स अ टफ जॉब। पोलिश पोलिश कपल को देखते देखते नहीं जा रहे होते। हाँ, और भी बहुत कुछ चल रहा होता है। हाँ, खच्चरों से भी भागना पड़ता है। खतरों से भी बांचना पड़ता है। नहीं, लेकिन आई थिंक आपने एक अच्छी जॉब की है कि इंसान सोचता है कि हाँ मैं भी करूं, वो वाली भी आती है फीलिंग, बावजूद इसके कि आप जो सब मुश्किलें बता रहे हैं और या बाथरूम कैसे हैं और वो सारा कुछ। यस, यस। तो वो आई थिंक वो दोनों चीजें कवर्ड है उसमें, तो उसमें आपने ऐसे भी नहीं किया कि लोग डर के भाग जाएं, तो थोड़ा सा मोटिवेट भी किया हुआ है उसमें, उस तरह आई अच्छा। थिंक ऑनेस्ट ऑनेस्ट ये है ना कि जो एग्जैक्ट पिक्चर आप वो रख दें, फिर हाँ, जिसका हर अब हर एक इंसान अपने जैसे फॉर एग्जांपल जिसके लिए वो फैंसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉशरूम्स हाँ, कैसे हैं, तो वो कह हाँ, देगा कि नहीं दिस इज नॉट फॉर मी, हाँ, व्हिच इज राइट, बिकॉज उसके हाँ, लिए वाकई में नहीं है। और दूसरा बिल्कुल, बंदा हाँ, कहेगा नहीं मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है, जो ये खूबसूरती हाँ, इसमें बयान की गई है मुझे बाहर वो एक्सपीरियंस करनी है, तो वेल एंड हाँ, गुड, वो आ जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अच्छी तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं कि बिल्कुल ही उसमें ब्लैंड हो और आप बता रहे हो कि इतने कदम पे आया, और ऐसे आप थोड़ा सा तो वो करते हैं किताब को हम्म, बनाते हुए, लेकिन हाँ, जितना भी उसके अंदर ट्रुथ कन्वे हो सके वो हाँ, ज़रूरी है, ताकि जब भी वो बंदा है तो कि यार नहीं मुझे वाक़ई में हाँ, पढ़ के, बिकॉज़ जब किताब पढ़ के जिन लोगों ने ट्रैक किया और फिर उन्होंने मुझे हाँ, बताया कि हमने किताब पढ़ के तैयारी की थी और हमने केटू का ट्रैक कर हाँ, लिया है, तो दैट वाज़ प्रोबब्ली द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस कि चलो ये वाक़ई में किसी ने कुछ मतलब वैल्यूएबल हासिल किया इस किताब से कि वो हाँ, पढ़ के कर भी पाया ट्रैक। तो आई थिंक हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ऑनेस्ट हाँ, चीज़ पहुँचे। हाँ। नहीं, और दो मतलब ये कि आप उसको एक डॉक्यूमेंट्री की तरह फैक्ट्स भी दे रहे हैं बट इंटरेस्टिंग तरीके से भी दे रहे हैं ना, ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल डल और ड्राई है कि इसको क्या